Hello everyone, welcome to the second lecture of prerequisite of engineering mechanics. So today we will study how to find the angles using the basic knowledge of geometry. Okay, क्योंकि फोर्सेस फाइंड करने होते हैं तो एंगल भी आपको आना चाहिए कि एंगल कैसे फाइंड करते हैं. सो यहाँ पे आपको क्या पूछा है, यहाँ पे आपको पूछा है फाइंड द एंगल्स बिटवीन rope tangent. Okay, so these are two pulleys. This is small pulley, this is bigger pulley. Okay, so आपको क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करने के लिए पूछा है यहाँ पे, फाइंड द एंगल बिटवीन rope tangent. Now see, this is one rope which is wound on these two pulley. Okay, ठीक है, ये मैंने दोनों पुलिस के टेंजेंट ड्रॉ किए हैं. यहाँ पे ये इसका टेंजेंट आएगा. ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे ये एंगल फाइंड करना है थीटा ए और ये एंगल फाइंड करना है थीटा बी. ठीक है, सो थीटा ए और थीटा बी फाइंड करना है. ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये एंगल 50 दिया है, यहाँ पे 15 है. इसका कुछ मतलब सीधी लैंग्वेज में कहेंगे जुगाड़ करके अगर कुछ आप फाइंड कर सकते हो तो देखिए. ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको ये पैरेलल लाइन ड्रॉ की है. ठीक है, अभी ये थीटा ए हमको फाइंड करना है, ये 50 दिया है. यहाँ पे कौन सी एंगल प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी. मतलब क्या, ये पूरा जो एंगल है, ये पूरा एंगल जो आएगा वो क्या रहेगा, ये मैं रेड से दिखाती हूँ, वो रहेगा 50 डिग्री. और ये 15 है, मतलब ये भी 15 है. ठीक है, फिर थीटा ए क्या आएगा, थीटा ए विल बी, थीटा ए क्या आएगा, थीटा ए इज इक्वल टू पूरा जो रहेगा वो 50 है, उसमें से आपको क्या माइनस करना है, ये 15 माइनस करना है, तो आपको क्या मिलता है थीटा ए, तो वो क्या हो गया 35. ठीक है, अब सिमिलरली ये ऐसे ही आपको थीटा बी फाइंड करना है. तो देखिए सेम 4 एंगल प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई है, उसके बाहर के कोई भी एंगल प्रॉपर्टी आपको मैकेनिक्स में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. बस 4 एंगल प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान में रखने हैं एंगल फाइंड करने के लिए. ठीक है, अब ये लाइन है, ये लाइन को हम यहाँ पे पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे. देखिए यहाँ से ऐसे. ओके, तो ये जो है थीटा बी, ये हमको, मैं यहाँ पे लिखती हूँ थीटा बी. अब थीटा बी हमको यहाँ पे ऐसे फाइंड करना है. देखिए थीटा बी फाइंड करेंगे तो ये एंगल 60 है, तो ये भी एंगल कितना हुआ, ये एंगल कितना आएगा 60. ओके, ये 15 है, तो ये भी क्या आएगा 15. तो थीटा बी कितना हुआ 60 प्लस 15, 60 प्लस 15, तो ये रहा, ये एडिशन करके आता आंसर 75. मतलब थीटा भी कितना आएगा 75. ओके, सो ये समझ में आया. यहाँ पे देखिए अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की है, और यहाँ पे ये 15, ये 15 साइमल्टेनियस एंगल की प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई की है. यहाँ पे दोनों जगह पे अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की है. ओके, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. Okay, so this is the another problem. In this problem we have to find out the same angle between the rope tangents. Okay, तो जो rope है वो ये है. यहाँ पे एक देखिए एक rope है, ये ऐसे रैप की हुई है यहाँ पे पुली से, दोनों भी पुली है जो आइडेंटिकल पुली है. ठीक है, यहाँ से सो यहाँ पे ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है, यहाँ पे ये 49 है, और यहाँ पे ये 25 है. तो आपको क्या निकालना है, ये एंगल निकालना है, जैसे कि ये है थीटा बी, और ये एंगल फाइंड करना है जो है थीटा ए. ठीक है, थीटा ए और थीटा बी हमको यहाँ पे फाइंड करना है. तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ये जो है ये लाइन है. ठीक है, और इसको मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करती हूँ. देखिए ये पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ की, और ये एक सिंगल लाइन है. ठीक है, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन को ये लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. तो ये 49 हो गया, तो ये पूरा एंगल क्या आएगा बाय अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी, ये पूरा एंगल क्या आएगा, ये भी आएगा 49. ठीक है, ये 49 आएगा. आपको क्या फाइंड करना है थीटा बी. अब ये 25 है ये एंगल, तो ये भी एंगल क्या आएगा
25 आएगा, ये 25 आएगा, मतलब क्या, ये भी 25 आएगा। वो मैं ऐसे निकालती हूँ, ये 25 पूरा जो है वो 49 है, ये 25 है, तो थीटा बी क्या आएगा, थीटा बी विल बी 49 माइनस 25, तो वो आएगा 24। अब सिमिलरली हम यहाँ पे थीटा ए फाइंड करेंगे, थीटा ए हमको फाइंड करना है। देखिए थीटा ए कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हूँ, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये 75 है, तो ये कितना होगा, ये क्या हो गया, 65 होगा, ठीक है, और अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से ये कितना हो गया, 60, तो ये पूरा एंगल क्या आएगा, पूरा थीटा ए जो रहेगा वो पूरा एंगल क्या आएगा, 60 प्लस 65, 125, राइट। ऐसे ही अब दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं, समझ में आया, कुछ नहीं है, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बताया, वैसे उसके एंगल फाइंड कैसे करते हैं वो भी बताया है, बस इतना आप ध्यान में रखिए, मैकेनिक्स बहुत इजी है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में आपको ऐसे ये स्लोप देंगे, ठीक है, स्लोप मतलब यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल डायमेंशन और वर्टिकल डायमेंशन दिया हुआ रहता है, तो इसको कहते हैं स्लोप। देखिए ये रहेगा स्लोप, ठीक है, ये स्लोप का ये हो गया वर्टिकल डायमेंशन और ये हो गया हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, तो इससे हमको एंगल फाइंड करना पड़ता है, ये एंगल, ठीक है। यहाँ पे हमको अभी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। So here we have to find out एंगल अल्फ़ा एंड एंगल बीटा, ठीक है, एंगल अल्फ़ा और एंगल बीटा फाइंड करना है, बहुत इजी है। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, देखिए ये वाली, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी हॉरिजॉन्टल है और ये भी, ये तीनों हॉरिजॉन्टल डायमेंशन को ये लाइन जो है वो पैरेलल है, और ये लाइन के साथ हमको ये ए बी ए सी और ए डी के एंगल फाइंड करने हैं, ठीक है। तो ये एंगल क्या आएगा, अभी मैं फ़िलहाल ये अल्फ़ा और बीटा ये कर देती हूँ। अल्फ़ा और बीटा क्या है, हर एक लाइन के बीच में जो एंगल है वो है, ठीक है। तो अभी ये लाइन के साथ ये एंगल क्या आएगा, देखिए ये एंगल यानी ये एंगल है, ठीक है, ये लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। अभी ये जो एंगल है tan इनवर्स ऑफ 4/3 हम करेंगे इसको। तो सबसे पहले कैसे एंगल फाइंड करते देखते हैं, ये 4 है, ये 3 है, ये थीटा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट, ये हाइपोटेनस है, ये थीटा है, ये अपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट साइड है। अपोजिट और एडजेसेंट किस में आता है, कल मैंने बताया था tan थीटा के फॉर्मूला में, राइट। सो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 4/3, तो थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ 4/3 आएगा। अब देखिए कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर कैसे यूज़ करते ये भी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। ये समझ में आया आपको, tan इनवर्स ऑफ 4/3। अब tan इनवर्स ऑफ 4/3 देखिए यहाँ पे tan का साइन दिया हुआ है, ये दिखा आपको tan का साइन, ठीक है। अभी tan इनवर्स इसके ऊपर है, तो इसके ऊपर का जो आपको प्रेस करना है वो आपको शिफ्ट दबा के ये बटन प्रेस करना पड़ेगा, तो आपको tan इनवर्स दिखेगा, ठीक है। tan इनवर्स कितना है, 4/3, ठीक है, वो एंगल आता है 53.13। तो ये जो एंगल है थीटा ये आएगा 53.13। अभी ये थीटा 1 मतलब क्या, हम इसको नाम देंगे थीटा 1। अब थीटा 2 फाइंड करेंगे, थीटा 2 यानी क्या, ए सी का ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, वो क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ
थीटा आएगा थीटा 2 tan इनवर्स ऑफ अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये अपोजिट, ये एंगल यानी ये एंगल, इसको हम साइमल्टेनियस एंगल की प्रॉपर्टी बोलेंगे, साइमल्टेनियस एंगल की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये आएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 4। तो थीटा 2 क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ 2.5 डिवाइडेड बाय 4, शिफ्ट tan इनवर्स ऑफ 2.5 डिवाइडेड बाय 4, 32। ओके, 32 डिग्री। सिमिलरली हम थीटा 3 फाइंड करेंगे। अब थीटा 3 यानी क्या, ये जो पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है इसका एडी के साथ एंगल, तो वो ये एंगल और ये एंगल सेम रहेगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan इनवर्स ऑफ 3/5, tan इनवर्स ऑफ 3/5, थीटा 3, tan इनवर्स ऑफ 3/5 वो आता है 30.96, 30.96। ठीक है, अभी हमने सभी एंगल फाइंड किए हैं। हमको पूछा था अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, अभी अल्फ़ा कौन सा एंगल है, अल्फ़ा यानी ये एंगल और बीटा यानी ये एंगल। सो अल्फ़ा जो रहेगा, अभी अल्फ़ा, हाँ अल्फ़ा क्या आएगा, ये एंगल है पूरा थीटा 1 और ये एंगल है थीटा 2। सो थीटा 1 में से हमको थीटा 2 माइनस करना है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 मतलब क्या, थीटा 1 कितना है 53.13 माइनस 32, तो वो कितना आता है देखिए 53। कैलकुलेटर के साथ करेंगे। ठीक है, बहुत इजी है कैलकुलेटर यूज़ करना भी, इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है। 53.13 माइनस 32, तो आंसर आएगा 21.13। अल्फ़ा क्या आएगा 21.13 डिग्री। सिमिलरली बीटा, अब बीटा एंगल यानी क्या, देखिए AC और AD के बीच में जो एंगल है वो, अब ये जो एंगल है ये थीटा 2 प्लस थीटा 3 करना पड़ेगा। ठीक है, सो थीटा 2 कितना है, थीटा 2 प्लस थीटा 3। सो थीटा 2 कितना है 32 प्लस ये आएगा 30.96 थीटा 3। सो बीटा जो है वो है 62.97 डिग्री। ठीक है, 62.97 हमने अल्फ़ा और बीटा फाइंड कर लिया। अब समझ में आया होगा आपको एंगल कैसे फाइंड करने। ये तो आपको स्लोप के एंगल फाइंड करना सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सारे प्रॉब्लम में है। ठीक है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान रख के कीजिए। अभी हम और एक नेक्स्ट प्रॉब्लम देंगे। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, कोई आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछने वाला, लेकिन ये नॉलेज बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये एंगल दिया है 50 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे आपको स्लोप दिया है 3 और 4 का, मतलब क्या आपको ये एंगल फाइंड करना है। ये एंगल यानी क्या, ये एंगल आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर रेडियस है ये टेंजेंट पे, तो हमको निकालना है थीटा और बीटा। ये थीटा एंगल फाइंड करना है और ये बीटा एंगल फाइंड करना है। ठीक है, थीटा और बीटा फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये वाला एंगल फाइंड करेंगे, ये जो है ये एंगल फाइंड करेंगे। ये एंगल क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ 3/4। अब आप पूछेंगे tan इनवर्स कैसे, ये अपोजिट है, ये एडजेसेंट है और ये एंगल है, ये एंगल का ये अपोजिट हो गया, ये एडजेसेंट हो गया। सो tan इनवर्स ऑफ 3/4 बहुत जगह पे आपको देखने को मिलेगा, तो उसका वैल्यू आपको
ध्यान में ही रखना है, कैलकुलेट भी कर सकते हो आप। tan इनवर्स ऑफ 3/4 36.86 आता है, 36.86 आता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे थीटा और बीटा की वैल्यू, तो कुछ नहीं, थीटा यहाँ पे दिया पूछा है, यहाँ पे हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये पैरेलल लाइन, ये थीटा मतलब क्या, ये भी थीटा हो गया, ओके। ये परपेंडिकुलर है मतलब क्या, ये 90 है, ठीक है। ये 36 पॉइंट है तो ये भी 36.86 ही रहेगा। सो थीटा क्या रहेगा, 90 माइनस 36.86, तो 90 माइनस 36.86 आता है 53.14 या 13 कुछ तो आएगा, हो गया थीटा। सिमिलरली बीटा भी वैसे ही फाइंड करेंगे, ये 50 है, ये अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी है, ये 36 है तो ये भी 36, ये 50 है तो ये भी 50 आएगा, ठीक है। अभी ये पूरा 90 है तो ये बीटा आएगा, ठीक है ना, ये बीटा रहेगा अल्टरनेट, ये बीटा तो ये भी बीटा। देखिए ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ये लाइन ऐसे है तो ये बीटा और ये भी बीटा, तो बीटा क्या आएगा 90 माइनस 50, वो आता है 40। तो ऐसे एंगल फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये जो है कल का और आज का प्रीरिक्विजिट लेक्चर बहुत अच्छे से देखना। अगर आपको नहीं समझ रहा है आप फिर मतलब 2-3 बार इस लेक्चर को देखिए, ठीक है, आपको कंप्लीटली समझ में आएगा। अगर फिर भी नहीं समझता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, प्रॉब्लम समझ में कुछ डाउट आ रहा है, तो आप वहाँ पे डाउट ये कर सकते हैं, मैं फिर से आपको समझा सकती हूँ प्रॉब्लम। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।